कृष्ण का अवतार वाणी में पढ़ते हैं कि गुर सिखा दी यहो निशानी वचन गुरुदा पालन। वो गए काम से, उनका कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल क्लियर। सत्संग जिसको गुरु के प्रति जिसकी इश्क है, लगाव है, लगन है, श्रद्धा है, प्रेम है, वो कैसे चला जाएगा? वो गुरु की बात सुनना नहीं चाहता। गीत के लिए टाइम मिला, बस काम खत्म। बोलने का टाइम मिला, काम खत्म। इसीलिए जुड़े थे। कुछ नहीं बनेगा उनका। अच्छी तरह क्लियर बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, जो बात करता हूं बिल्कुल क्लियर करता हूं। उनका बनेगा कुछ भी नहीं। सत्संगत हम गीत बोलने के लिए, विचार करने के लिए आए थे यहां पर। जिस काम के लिए गुरु ने कहा वो काम हम कर ही नहीं रहे। सत्संग 2 घड़ियां कोई करन नसीबा वाले, कोई आला दर्जे का खुशकिस्मत इंसान होता है जो 2 घड़ी सत्संग करता है। हमने सत्संग आज तक किया ही नहीं, संगत की है। दोनों में बड़ा अंतर है। संगत तो किसी की भी हो सकती है। 4 आदमी बैठ के गप्पे मारे, उनकी अपनी संगत है। 4 आदमी बैठ के ताश खेले, उनकी अपनी संगत है। 4 आदमी बैठ के शराब पिए, उनकी अपनी संगत है। बुजुर्ग क्या कहते हैं? बुरी संगत में मत जाना। किसी ने कहा बुरी सत्संग में मत जाना। सत्संग बुरा नहीं होता है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सारे मंगल कार्यों का मूल है सत्संग, और वो हम नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण का हे अर्जुन, हजारों में से कोई एक मेरा भगत जो मेरे हुक्म को मान करके सत्संग करता है, सेवा करता है, सिमरन करता है, उसके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। वो मुझ में है, मैं उनमें हूं। अनन्या चिंतयन्ति ये जना माम परिउपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम भाम्यहम्। मेरा अनन्य भक्त है जिसका सिवाय, अनन्य का मतलब जिसका सिवाय परमात्मा के अन्य दूसरा कोई ना हो। ऐसा तो नहीं हम यहां भी सत्संग में भी जुड़ते हैं और वहां दूसरे जगह भी मत्था टेक के आते हैं। क्या बनेगा उसका? पढ़ते तो है एक टेक राखो मन माही सर्व रोग नानक मिट जाए, तो दूसरे का टेक क्यों लेते हो भाई? वहां क्यों मत्था टेकने जाते हो? एक को सिमरो नानका जो जलथल रिया समाये, दूजा का है सिमरिए जो जमे ते मर जाए। तो जिसको हमने प्राण प्रतिष्ठा की है, तो कल को टूट जाएगा? तो परमात्मा टूटने की चीज है क्या? परमात्मा टूट सकता है? ना ये टूटे, ना ये मन लगे, ना ये जले न जाए, फिर तो सारी बातें गलत हो जाएंगी। जो अडोल है, अजन्मा है, अनादि है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, निर्गुण है, निराकार है, निर्लेप है, निर्भय है, निशोक है, निसंचय निशंक है, निश्चिंत है और निराकार है, ऐसे परमात्मा के साथ जुड़ा और इसकी संगति करने के लिए कहा। और हम ये काम नहीं करते। ज्ञान लेने से किसी को मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए बाबा जी को ये बात कहना पड़ा कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। कर्म में बात नहीं। कर्मणेवाधिकार अस्ते मा फल कुदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे मनुख मजदूरी देते हैं, क्यों रखे भगवान? इंसान की मजदूरी करोगे, शाम को दिहाड़ी देगा, भैया ले जाओ। तो परमात्मा की भक्ति करेंगे तो रख लेगा। किसान खेत में 1 दाना गेहूं बोलता है, 1 दाने में 1 बाली निकलती है, 1000 दाने होते हैं उसमें। हम गीत तो रोज सुनते हैं, तू 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। और ये देता है, जान को देता है। अजगर करने चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको दे रहा है। जो इसको गालियां देते हैं उसको भी देता है, जो इसकी तारीफ करते हैं उसको भी देता है। फिर भी साथ संगत हमें समझ में नहीं आती। कभी किसी गुरसिक के जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है, कोई परेशानी नहीं आती है। कहीं किसी इतिहास में पढ़ा हो तो बता दीजिएगा। जितने संतों महापुरुषों के नाम इतिहास में है, भक्त हनुमान जी हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीर जी हैं, मीराबाई है, सेवरी है, ये भक्तों के नाम है ना। कभी पढ़ा आपने? सेवरी बड़ी परेशान थी बेचारी, बड़े दुखी थी, सुना आपने? मीराबाई का तो बिल्कुल दिमाग ही ठीक नहीं था, अगला गई थी, उसको हार्ट अटैक हो गया, सुना कभी आपने? कबीरदास को ब्रेन हेमरेज हो गया, तुलसीदास को
ब्लड प्रेशर था, सुना कभी आपने? हमारे ही आपको होता है, क्योंकि इन लोगों को इसलिए नहीं होता, नहीं इन लोगों को कहीं जिक्र नहीं है, किसी इतिहास में किसी भी इनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा है। हमारे आपको इसलिए होता कि हम गुरु की बात को नहीं मानते।